दोस्तों, आज का जो प्लान है 40/52 40/52 में पूरा प्लान ये बनाया गया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्लान या डिजाइन हमारा ये कैसा लगा। जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो चलिए आज का हम पहले आप इसको वॉक अराउंड वीडियो आपको दिखा दें कि किस तरीके से प्लान का एलिवेशन वगैरह बनाया गया है। वॉक अराउंड वीडियो की बात करें तो इसमें आपको सामने पोर्च इस तरीके से निकाला गया है। पोर्च का जो साइज है ये 10 फीट आपका एक्स्ट्रा रहेगा, मकान से अलग होकर के 10 फीट एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी रेलिंग को मैंने चारों साइड 3-3 फीट दिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। गांव का प्लान है तो इसमें खिड़की वगैरह भी आप चारों साइड दे सकते हैं। एक साइड गेट ऑप्शनल के तौर पे क्लाइंट को चाहिए था तो मैंने इस साइड में निकाला हुआ है, इस तरीके से साइड गेट में। पूरब की तरफ आपका साइड गेट में इस तरीके से रहेगा। रेलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डिटेल इस तरीके से मिलेगा। ग्रिल और ईंट का मिक्सर करके हमने रेलिंग को यूज किया है, डिजाइन किया है दोस्तों। सामने से अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से मोल्डिंग के साथ आपका राउंड शेप में इस तरीके से डिजाइन आपको मिलेगा। इस साइड की खिड़की अगर हम बात करें तो इस तरीके से खिड़की का डिजाइन है। ऊपर की बात करें तो इस तरीके से रेलिंग ईंट और ग्रिल के साथ रेलिंग को यहाँ पे ऐड किया गया है दोस्तों। सेंटर में अगर हम बात करें तो ये आपका पोर्च का साइज है, पोर्च का डिटेल है। पोर्च आपका 10 फीट एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद ये बरामदा रहेगा, बरामदा थोड़ा सा पीछे करके इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है दोस्तों। ऊपर की बात करें तो इस तरीके से रेलिंग में कपैल मॉडल ग्रिल और ईंट का पैटर्न यूज किया है। और यहाँ पे गुमटी की बात करें, सीढ़ी जो हमने इसका जो छज्जा है बाहर निकाल करके इस तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों। तो पूरा वॉक अराउंड वीडियो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए अब इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको समझाते हैं कि किस तरीके से प्लान को बनाया गया है दोस्तों। तो डिटेल वीडियो की अगर हम बात करें तो फ्रंट जो है 40 फीट है, गहरान जो है 52 में है, जिसमें आपका पोर्च का साइज ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ पे एलिवेशन समझ लीजिए, मकान की ऊंचाई मैंने 3 फीट रखा है। खिड़की का डिजाइन समझ लीजिए 4 फीट बाई 5.5 फीट में आपका खिड़की का साइज है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से छज्जे का डिजाइन दिया गया है। ये कैसे करना है, इसको 1 फीट आगे निकला है, अगला 1 इंची और आगे, आप 2 इंची भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 2 इंची कर लेते हैं, ठीक है। 1 फीट, फिर 1 फीट 2 इंची, 1 फीट 4 इंची, इस तरीके से डिजाइन किया है। इसको सीधा कैसे बनाना है, 1 फीट सीधा 6 इंची ऊपर, 6 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर, 6 इंची सीधा। उसके बाद फिर यहाँ पे राउंड कर देना है। बॉटम में भी उसी तरीके से छज्जा देना है। यहाँ पे 3 छज्जे, 1 फीट 1 फीट 1 इंची, 1 फीट 2 इंची और 2 कॉलम के साथ यहाँ पे डिजाइन को सपोर्ट करके विंडो को यहाँ पे डिजाइन किया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पोर्च की बात करें तो पोर्च आपका जो है 10 फीट आपका आगे रहेगा। ये मेन मकान से 10 फीट आपका पोर्च यहाँ पे आगे रहेगा। इस डिजाइन को कैसे बनाना है इसको समझ लीजिए। मकान की ऊंचाई टोटल 11 फीट है, ठीक है, जिसमें आपको 8 फीट कॉलम कास्टिंग करना है। 3 फीट में आपका ये डिजाइन रहेगा, जिसमें से 2-2 इंची के 3 मोल्डिंग, इसको समझ लीजिए 2 फीट 6 इंची सीधा करना है, 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा। उसके बाद फिर इसको राउंड कर देना है। और जो आगे ये निकलेगा ये 1 फीट निकलेगा, फिर 1 फीट 2 इंची, 1 फीट 4 इंची, इस तरीके से निकलेगा। साइड में अगर बात करें तो इसको एकदम स्ट्रेट इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से पैटर्न में आपका डिजाइन रहेगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे छत की अगर हम बात करें, छत की मोल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जब छत की आपकी ढलाई होगी उस समय आपको पीओपी से मोल्डिंग आपको इस तरीके से बना लेना है। और रेलिंग की अगर बात करें, रेलिंग को चाहे 3 फीट रखिएगा, जिसमें आपका ये बीच में ग्रिल का पैटर्न कट किया गया है। इसको कैसे कट करना है, 6 इंची ऊपर से ईंट जोड़िए, 6 इंची नीचे से ईंट जोड़िए, उसके बाद बीच में आपका ग्रिल का पैटर्न है। 2 इंची की पतली वाली ईंट निकाल करके इसमें आपको एक ग्रिल यूज करना है दोस्तों। और एकदम लास्ट में ऊपर में आप 2 इंची की एक पतली वाली जो ईंट आती है 2 से 1.5 इंची, उसको आपको यूज करना है। यहाँ पे किनारे पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कट दिखेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिम करके डिजाइन को यूज किया है। इसको 3 फीट इधर, यहाँ से 3 फीट इधर, यहाँ से इधर 3 फीट, उसके बाद फिर इसको मिला दिया गया है। तो बीच में आपका एक ग्रिल का पैटर्न है। और यहाँ पे गुमटी की बात करें तो ये आपका सीढ़ी का पैटर्न है, बीच में आपका ग्लास इस तरीके से रहेगा और ये छज्जा आपका इस तरीके से आगे निकाल करके डिजाइन रहेगा। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिलता है। चलिए अब इसके स्लैब हटाएंगे और अंदर का एक डिटेल आपको हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये आपका पोर्च एरिया 10 बाई 11.5 का। आगे बढ़ते हैं, आपको बरामदा एरिया मिलता है 9.5 बाई 11.5 फीट का, ठीक है। दोनों साइड रूम दिए गए हैं इस तरीके से 13 बाई 15, 13 बाई 15 के दोनों रूम यहाँ पे रखे गए। दोनों से अंदर बाहर दोनों साइड से दरवाजा दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एक रूम मिलता है तीसरा, 10 बाई 14, 10 फीट चौड़ाई, 14 फीट लंबाई है। बीच में हॉल एरिया काफी स्पेसियस है, पूरा आपका हॉल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका साइज भी आप समझ लीजिए 15.5 बाई 22.5, 22.5 लंबाई है, 15.5 फीट चौड़ाई है। यहाँ पे देखते हैं तो आपको मिलता है सीढ़ी। सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई जो आपकी है 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, थ्रेड 10 इंची, और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका बनेगा। इसका जो छज्जा निकलेगा इस तरीके से बाहर निकाल करके छज्जा आपको देना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका स्टोर एरिया, यहाँ पे आपका पूजा रूम, यहाँ पे एक स्टोर टॉयलेट बाथरूम है 9 फीट इंटू 6 फीट 7 इंच का। इसके बाद ये आपका स्टोर एरिया 9 फीट इंटू 8 फीट 1 इंच का आपका साइज है। ये अब आपका एक पूजा रूम है 6 बाई 4 का। किचन
यहाँ पे देख सकते हैं किचन का जो साइज है 9 फीट 1 इंच इंटू 9.5 बाई 12 का है। 9.5 फीट चौड़ाई, 12 फीट लंबाई है। 12 बाई 14 की रूम, 12 बाई 14 की रूम। ये पूरा प्लान आपको इस तरीके से मिलेगा दोस्तों, और इसके स्लैब लगाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये डिजाइन या प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।